नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएस अकेडमी। मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण टैग वर्ड। इस टैग वर्ड्स में हम नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स देखेंगे। और आपने एक लाइन और वहां पर पढ़ी होगी कि आज से आप गणित पेडागोजी के प्रश्नों को देखते ही उत्तर पर टिक लगा देंगे। और ये बात सच है। यदि आपने इस वीडियो को आज देख लिया तो मान के चलिएगा, गणित पेडागोजी में कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न आ जाए, आप उसमें देखते ही टिक लगाओगे, देखते ही आंसर लगा दोगे। सिर्फ आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और पसंद ना आए तो आप लाइक और शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड्स की, यानी सकारात्मक शब्दों की, कि हमें कौन से शब्द देखना है और इन शब्दों के माध्यम से हम अपने आंसर बता सकते हैं पेडागोजी में। ठीक है, सबसे पहले शब्द आपको ये देखना है। कोई भी प्रश्न आपको आता है, आपको पता है कि उसमें चार ऑप्शन होते हैं। एक ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। यदि ए बी सी डी में सब कुछ भी दिया हो, लेकिन किसी एक ऑप्शन में आपको वास्तविक जीवन से संबंधित बात कही जाए, तो वो आपका आंसर होगा 100%। क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि हम बच्चे को जब भी पढ़ाएं, कुछ भी सिखाएं, उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर हमें सिखाना चाहिए, जिससे बच्चा आसानी से समझ सके। ठीक है, अब दूसरी बात आती है समझ संबंधी बात। हमें बच्चों के समझ संबंधी बात करना चाहिए। समझ संबंधी बात से मतलब ये है कि हम जिस क्लास में, जिस कक्षा में पढ़ाते हैं, वहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म, भाषाओं के बच्चे होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, सभी की भाषाएं अलग अलग होती हैं, सभी का वातावरण अलग होता है। तो हमें उनकी वो विविधता को देखते हुए समझाना चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से समझ पाएं। और कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को बच्चों की मातृभाषा में समझाने की कोशिश करें, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर ये कहा जाता है कि हम उनकी जो शिक्षा है वो किस में होना चाहिए, हमारी मातृभाषा में होनी चाहिए। दूसरी बात प्राइमरी लेवल पर आती है कि प्रोत्साहन। यदि प्रोत्साहन शब्द जिस लाइन में दिखे, आंसर पर लगा दो, वही आपका आंसर होगा। उत्साह शब्द दिखे, उत्साह आपका सही आंसर होगा। अभ्यास करना आपका सही आंसर होगा। ठीक है, व्यापक, व्यापकता दिखे तो सही आंसर होगा। अब इसमें क्या है, देखो, ये तीन आंसर आपको पता है कि जब बच्चे को आप प्रोत्साहित करोगे तो वो क्या करेगा, उसमें बच्चे में उत्साह वर्धन होगा। जब उत्साह वर्धन होगा तो बच्चा अच्छा क्या करेगा, अभ्यास करेगा। जब बच्चा अच्छा अभ्यास करेगा तो वो बच्चा अच्छे से सीखेगा, समझेगा और फिर वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, और जब आपको ये तीनों चीजें ना दी हों, प्रोत्साहन, उत्साह और अभ्यास, और वहां पर यदि व्यापकता दिया है या व्यापक शब्द दिया है, तो आपका आंसर वही होगा जिसमें व्यापक या व्यापकता दिया है। यदि आपका व्यापक और व्यापकता नहीं दिया है तो आप इन तीन शब्द को देख लें, प्रोत्साहन, उत्साह और अभ्यास, आपका ए आंसर 100% होगा। इसी पे आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे तार्किक। आपको पता होगा गणित की प्रकृति कैसी होती है, तार्किक होती है, सार्वभौमिक होती है, वस्तुनिष्ठ होती है, अच्छी होती है। मतलब जो यहाँ है वो दूसरी जगह पर भी मानी जाती है। दूसरी बात देखिएगा, सरल और स्पष्ट की बात जब कही जाए कि गणित को आप जब भी पढ़ा रहे हैं, सरल से सरल तरीके से पढ़ाएं, स्पष्ट कर करके पढ़ाएं, समझा समझा करके पढ़ाएं, जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें। जहाँ पे सरल और स्पष्ट शब्द आ जाएं जिस लाइन में, वो आपका आंसर होगा। विचार विमर्श यानी सामूहिक क्रिया, बच्चों को सामूहिक चर्चा करानी चाहिए, बच्चों को समूह चर्चा के माध्यम से सिखाना, समझाना चाहिए। जहां पर विचार विमर्श की बात आती है, समूह चर्चा की बात आती है, वो आंसर आपका सही होगा। मूर्त से अमूर्त की, मूर्त मतलब जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और अमूर्त चीजें वे होती हैं जिनको हम ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ हम उनकी कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जहां पर स्पष्ट और सरल बात कही जाए वो आपका आंसर होगा। जहां पर विचार विमर्श करने की बात कही जाए वो आपका आंसर होगा। जहां पर प्राइमरी लेवल में मूर्त से अमूर्त की बात कही जाए वो बिल्कुल आंसर होगा। लेकिन जो अमूर्त से मूर्त की ओर जाते हैं वो हम उच्च लेवल में जाते हैं, माध्यमिक कक्षाओं में पहुंच जाते हैं, मतलब 5वीं क्लास के बाद। तो ये आपके क्या होगा, पॉजिटिव टैग वर्ड्स। आपको यदि इतने शब्द दिख जाएं, वास्तविक जीवन से जोड़ना, समझ संबंधी प्रश्न, प्रोत्साहन, उत्साह, अभ्यास, व्यापक, व्यापकता, तर्क, तार्किक, सरल, स्पष्ट,
विचार विमर्श और मूर्त से अमूर्त यदि ये टैग वर्ड्स देखें तो आप बिना देखे आंसर लगा सकते हो। आपका पेडागोजी में वो आंसर सही होगा ही होगा। अब बात करेंगे हम नकारात्मक शब्द यानी नेगेटिव टैग वर्ड्स के बारे में। तो देखिएगा, नकारात्मक टैग वर्ड्स में बात सबसे पहले करेंगे उच्च कक्षाओं की। उच्च कक्षाओं में क्या होता है कि हमेशा प्राइमरी लेवल की बात नहीं होती, और प्राइमरी लेवल में उच्च कक्षाओं की बात नहीं होती। जब हम क्या करेंगे, प्राइमरी लेवल का पेपर दे रहे हैं और यदि कोई उच्च कक्षाओं संबंधी बात होगी तो वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम वहां पर उच्च कक्षा के लिए पेपर नहीं दे रहे हैं, हम प्राइमरी लेवल के लिए पेपर दे रहे हैं, तो उच्च कक्षाओं वाला आंसर नहीं होगा। व्यवसायिक बनाने के लिए, गणित कभी भी बच्चों को व्यवसायिक बनाने के लिए नहीं करता है, और ना हमारा एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को गणित ऐसा पढ़ाया जाए कि बच्चों को व्यवसायिक रूप से तैयार किया जाए। व्यवसाय बनाने की जब बात आती है तो हमारा नेगेटिव टैग वर्ड होता है, आंसर नहीं होगा। अमूर्त से मूर्त की ओर, जहां पर प्राइमरी लेवल मैंने कहा अमूर्त से मूर्त की ओर बात कही जाए, वो आपका आंसर नहीं होगा। प्राइमरी लेवल में क्या होगा, मूर्त से अमूर्त की ओर आपको जाना होगा। गणनाओं संबंधी, देखो गणनाओं संबंधी बात यदि कही जाए तो वो नेगेटिव टैग वर्ड्स होगा। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी लेवल में जो होता है वो संख्याओं संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, संख्याओं संबंधी समझ होती है, ना कि गणनाओं संबंधी। याद करना शब्द की बात कही जाए, बिल्कुल 100% आंसर नहीं होगा, गलत होगा। रटना 100% गलत होगा। कंठस्थ करना 100% गलत होगा। केवल शब्द 100% गलत होगा। मात्र सिर्फ ही शब्द याद रख लेना। आपको यदि याद करना, रटना, कंठस्थ करना, केवल मात्र सिर्फ ही शब्द यदि ये दिख जाए तो आपका जीवन में कभी भी आंसर 100% कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो ही शब्द, केवल, कंठस्थ, रटना, ये 100% नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। किसी भी लाइन में आपको मिल जाए इसको वहीं क्रॉस कर दो कि आपका आंसर कभी नहीं होगा। ठीक है। रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर देने की यदि बात कही जाए तो यहां पर प्राइमरी लेवल पर बच्चों को रोजगार के लिए तैयार नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ना तो रोजगार के लिए ना व्यवसाय के लिए ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स होंगे, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इन टैग वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। आगे और बताता हूं। सबसे पहले नकारात्मक एक बार और रिवाइज कर लो। उच्च कक्षाओं की बात हो, नेगेटिव, आंसर नहीं होगा। व्यवसाय बनाने की बात हो, व्यवसायिक बनाने की, आंसर नहीं होगा। अमूर्त से मूर्त की बात हो, आंसर नहीं होगा। गणनाओं संबंधी बात हो, नहीं होगा। याद करना, रटना, कंठस्थ करना, कौशल और केवल, मात्र, सिर्फ, ही शब्द और रोजगार के अवसर, यदि ये शब्द आते हैं तो कभी आंसर आपका होगा ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो अपन ने जो टैग वर्ड्स थे वो टैग वर्ड देख लिए। मैथ्स की पेडागोजी से रिलेटेड एक वीडियो और आपको ऐसा शानदार लेकर आऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। कोई भी पेपर दे लेना, चाहे सीटेट का दे लेना, चाहे एमपीटेट का देना, चाहे रीट का देना, आपको 100% सफलता मिलेगी और आपको बेहतर होगा। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी कि यदि आप लोग अभी भी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आपको चिंता नहीं करना है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के नोट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो आपको 100% सफलता के करीब ले जाएंगे और आप सफल होंगे। यदि आपको सिलेक्टेड मटेरियल चाहिए तो मोबाइल उठाइएगा और नंबर से अभी कॉल कीजिएगा, अभी इंक्वायरी कीजिएगा इसी व्हाट्सएप नंबर पर, और अपना नाम और अपना एड्रेस लिख के भेजिएगा। नोट्स बुक हो जाएंगे और 2 से 3 दिन में नोट्स आपके घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाते हैं, जो आपको सफलता के बहुत ही करीब लेकर जाएंगे और आपको विश्वास दिलाता हूं कि नोट्स 100% आपको सफल बनाएंगे। तो नमस्कार, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक तो बनता है।